हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल फिर से। दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक नई कहानी लेकर फिर से उपस्थित हूँ। कहानी बिल्कुल सत्य है। कहानी अहमदाबाद शहर की है। अहमदाबाद शहर में एक परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ हस्बैंड और वाइफ दो ही लोग रहते थे। हस्बैंड वाइफ का एक का नाम अजय था और एक का नाम अनीता। अजय बहुत पढ़ा लिखा था, बहुत अच्छी कंपनी में जॉब करता था। अनीता थोड़ी सीधी सादी गाँव की लड़की लगती थी। उनके घर में से अचानक हर समय लोगों को शोर की आवाज़ आती थी। जैसे हर समय ऐसा लगता था कोई किसी को डांट रहा हो। हर कोई सुनता था क्योंकि वो फ्लैट में रहते थे। आपको पता है, फ्लैट में तो कोई भी बात करता, थोड़ी बहुत ज़ोर से बात करता तो किसी को आवाज़ आ जाती है। आपको तो पता ही है, जो फ्लैट होते हैं उसमें साफट ज़रूर होता है। और साफट की वजह से यदि कोई ज़ोर से बात करता है, क्योंकि बेडरूम उसी से सटा हुआ होता है, यदि कोई ज़ोर से बात करता है तो ऊपर तक आवाज़ जाती है, पड़ोस में भी आवाज़ जाती है। ऐसे ही अनीता की आवाज़ अक्सर आती थी। अनीता की आवाज़ तो बिल्कुल भी नहीं आती थी, सिर्फ अजय की चिल्लाने की और ज़ोर से बोलने की आवाज़ आती थी। सब लोग सोचते थे ये कैसी आवाज़ आती है, किसी को कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन सब सोच में पड़ जाते थे, ये कौन चिल्लाता है और क्यों चिल्लाता है। अनीता तो चुप रहती है, शायद उसका पति उसको डांटता है या उसी को बोलता है। यही सब बातें आपस में आलोचना करते हैं पास पड़ोस वाले। और तो और उनके घर में जो काम वाली बाई थी, उसके सामने भी वह कभी कभी अपनी बीवी को डांटता था। बात तो सही थी, लोग जो सुनते थे वह गलत नहीं सुनते थे। वह अपनी बीवी को अक्सर डांटता रहता था, हर बात पे गलतियां निकालता था, हर बात पे ताने देता था। लेकिन वह चुप रह जाती। अनीता सोचती अब क्या करूं। वह कुछ ना कहती क्योंकि सीधी सादी जो थी, गाँव की थी। उसको इसलिए डांटता था क्योंकि वह उसके लायक नहीं थी। लायक मतलब वह नहीं समझता था लायक। सुंदर तो थी वह, सिर्फ पढ़ी लिखी कम थी। पढ़ी लिखी भी गांव में बहुत कम होते हैं, आपको पता है। और रहन सहन में बहुत सीधे होते हैं। अजय को चाहिए था कि बहुत मॉडर्न लड़की हो, उसके साथ जैसे वह करे वैसे करे। अनीता लेकिन इतनी सीधी थी, जो बचपन से जैसा रहता है वैसे ही रहता है ना। थोड़ा बहुत चेंज आता है, लेकिन पूरी चेंजिंग कैसे आ सकती है। ऐसे करके अजय उसको अक्सर ताने देता, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम गाँव की गंवार हो, तुम कैसे, मेरी तुमसे गलती से शादी में, मेरे मम्मी पापा की वजह से शादी हुई। मैं तो पसंद नहीं कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा की पसंद हो तुम। लेकिन अजय ये नहीं सोचता था शायद चेंजिंग आ जाएगी, लेकिन उसके लिए तो समय लगेगा ना। अजय चाहता था कि एकदम से चेंज हो जाए, मेरे लायक बन जाए, मैं जैसे मॉडर्न हूँ वैसे ही बन जाए। लेकिन ऐसे इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। अजय के दिमाग में ये बात बिल्कुल नहीं आती थी। वह ऐसे ही उसको डांटता रहता था, हर समय डांटता। बेचारी चुप हो रह जाती, अपने घर वालों को भी कुछ ना बताती। वह सोचती अब मैं क्या करूं, शायद मेरी किस्मत में यही है। ऐसे करके वह चुप रह जाती। दिन पर दिन अजय की आदतें बढ़ती चली गई और वह ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बाहर रहने लगा। वह उसका इंतज़ार करती, खाने में इंतज़ार करती। सुबह जल्दी निकल जाता, रात को बहुत देर से आता। और अब तो वह शराब भी पीने लगा था। वह कहती ये तुम शराब पी के आते हो। और आते ही वह उधर जब दरवाज़ा खोलती थी, वह कहती है चलो मुँह हाथ पर धो लो, मैं तुम्हारे लिए खाना लगाती हूँ। वह उसको डांट देता, मुझे खाने की जरूरत नहीं, मैं बाहर से खा के आया हूँ। वह चुप हो जाती, वह बिना खाए सो जाती। वह सोचती अब मैं अकेले कैसे खाऊं, क्योंकि उसका मन तो टूट चुका था। पति जब बाहर से शराब पी के आए और खा के आए तो बीवी कैसे खा सकती है। करते करते काफ़ी दिन बीत गए। एक दिन क्या होता है, अनीता उसको देखती है मोबाइल पे बात करते हुए। वह एक लड़की से बात कर रहा था। वह वह सोचती अब क्या करूं, मुझे तो, उसको तो अनीता को शक हो गया था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह जैसे पूछती किसका फ़ोन है। वह बहुत सोचती है, ऐसे करके काफ़ी दिनों से देखती है। एक दिन क्या होता है, वह बाथरूम में जाता है तो उसका मोबाइल चेक करती है। थोड़ी पढ़ी लिखी तो थी, मोबाइल तो चला ही लेती थी, बिल्कुल अनपढ़ नहीं थी, मोबाइल तो चला ही लेती थी। वह देखते हुए एक लड़की से चैट पे बात करता है और प्यार मोहब्बत की बातें करता है। वह दुखी हो जाती, कहती है मेरा पति तो दूसरी लड़की के चक्कर में, अब मैं क्या करूं। वह बहुत दुखी हो जाती है, कुछ ना बोलती। एक दिन हिम्मत करके उससे पूछती है कि तुम किसी लड़की से चैट करते हो। वह उसको जोर से थप्पड़ लगा देता है, बोलता है तुम मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही हो, तुमसे कुछ तो होता नहीं, तुम मेरे लायक नहीं हो तो इसीलिए इल्ज़ाम लगा रही हो। तो वह कहती है नहीं, मैंने तुम्हारी चैट देखी है। फिर वह दूसरी बार थप्पड़ मारता है, तुम मेरे मोबाइल छेड़ती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मोबाइल छेड़ने की। फिर वह कहती है मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, क्या मेरा कोई हक नहीं है, धीरे से बोलती है। वह कहता है नहीं, तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम अपने को तो बदल नहीं सकी और मेरे को बदलने चली हो। मैं जो मर्जी करूँ, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं, मैं तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता। उसको डांट देता था हमेशा। रोती रही, पूरी रात रोती रही, क्योंकि वह तो अब खुलेआम कह रहा था कि हाँ मैं किसी लड़की से चक्कर है, उसने कह दिया था ये बात, हाँ मेरे किसी लड़के चक्कर है, तुम क्या करोगे, कर लो क्या करना। ऐसे करके वह उससे बात करता। और एक दिन तो हद हो गई, अपने घर ले आता लड़की को।
और उसी के संग उसके रात बिताता। वह इतना रोती, दूसरे कमरे में सोने के लिए बोलता, जाओ तुम दूसरे कमरे में सो, मैं यहाँ सोऊंगा, और वह उसके साथ रहता। पूरी रात बिताई उसने दूसरी लड़की के साथ। अनीता सारी रात रोती रही, अब मैं क्या करूँ, लेकिन वह कुछ ना कह पाती, अपने माँ बाप को भी नहीं कह पाती। गाँव की जो थी, क्या कहते हैं, गाँव वाले बदनामी करते हैं कि लड़की को छोड़ दिया या लड़की छोड़ के आ गई, इसी वजह से अनीता चुप रह जाती। जब अगले दिन सुबह होती है, अजय को वह देखती है अपने रूम से निकलते हैं। वह सोचती है आज मैं उससे पूछ के रहूँगी ये सब क्या हो रहा है। अनीता पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है, तो मेरे सामने दूसरी लड़की के साथ रह रहे हो। वह हिम्मत करके ये सब बात बोल देती है, यदि मैं ऐसे करूँगी तो क्या तुम मुझे बर्दाश्त करोगे। वह कहने लगा, तुम जो मर्जी करो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम मेरे लेवल की नहीं हो, मुझे तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, तुम जो मर्जी करो, मुझसे इससे कोई मतलब नहीं है। ऐसे करके उसको जवाब देता। वह लड़की टूट जाती है, वह बहुत दुखी हो जाती है, चुप रह जाती है। वह सोचती अब क्या करूँ, इतनी बड़ी बात बोल दी कि तुम जो मर्जी करो, मुझे तुमसे लेना देना नहीं है, अब इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकती हूँ उनको। अजय का बहुत बड़ा फ्लैट था, 4 बेडरूम सेट, उनका टॉप फ्लोर था, इसीलिए उन्होंने एक रूम सेट ऊपर भी बनाया था। उसमें एक लड़के को किराए पे दिया हुआ था। वह स्टूडेंट था, वह कॉलेज आना जाना करता था, वह पढ़ने के लिए दूसरे शहर से आया हुआ था, उन्होंने उसको किराए पे दिया हुआ था। वह सारी बातें इनकी सुनता था और बहुत उसको जो डांटते थे, अनीता के संग गलत व्यवहार, ऊपर से कभी वह जाता या नीचे उतरता, वह अक्सर उनकी अब बातें सुनता और ऊपर भी उसको आवाज़ आती थी। एक दिन क्या करता है, वह लड़का अनीता से पूछता है जब उसका पति चला जाता है कि तुम्हारे संग ये सर कितना गलत व्यवहार करते हैं, तुम्हें कितना डांटते हैं, तो टॉर्चर करते हैं, तुम हो कि चुपचाप रहती हो। फिर वह उसको बोलती है, तुम कौन होते हो, तुम किराएदार हो, किराएदार की तरह रहो, तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, हमारी आपस की बात है। ऐसे करके उस किराएदार लड़के को अनीता चुप करा देती। ऐसे होते होते काफ़ी दिन बीत गए, यही सिलसिला चलता रहा। अजय उसको डांटता और एक दिन तो हद हो गई, उसने अनीता को खूब ज़ोर ज़ोर से डांटा। अनीता ने सिर्फ ये बोला, तुम मेरे संग ऐसा व्यवहार क्यों करते हो, तुम्हारी मर्जी से शादी हुई, मैं तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती तो नहीं है, भाग के तो नहीं आई। वह ये बात सुन के एकदम चौंक जाता है, ये क्या जवाब दे रही है मुझे, उसको एक ज़ोर से थप्पड़ मांगता है। अनीता चौंक जाती है कि आज मेरे पर थप्पड़ मारा इन्होंने और आगे भी हाथ उठाएंगे। वह रोते रोते पर कमरे में चली जाती है। उसका रोना रुकता ही नहीं है कि मेरे संग इतना गलत व्यवहार करते हैं, लड़की को लाके रखते हैं। आज तो उन्होंने हद कर दी मेरे पर हाथ उठा के। मैंने क्या गलत पूछा था, कुछ गलत पूछा था कि तुम्हारी मर्जी से शादी, मैंने तो कुछ भी ऐसे कहती है, रोती चली जाती। तब किराएदार देख रहा था कि आज तो उनके ऊपर हाथ भी उठा दिया अनीता के ऊपर। फिर वह हिम्मत करके फिर पूछता है, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो, क्यों सहन कर रही हो ये सब, क्या तुम भाग के आई हो, क्या तुम्हारे परिवार वाले नहीं हैं, उनको क्यों नहीं बताती हो। वह कहता है फिर अनीता उस लड़के से अच्छे से बात करती है। वह क्योंकि कोई दुखी होता है ना, किसी को बताना शुरू कर देता है। पहले तो उसने उसको डांट दिया था, लेकिन जब देखा अजय ने तो हद ही कर दी, अब उसके ऊपर हाथ उठाना भी शुरू कर दिया। वह किराएदार को सारी बात बताती है। वह कहती है अब मैं जो गाँव वापस जाऊँ तो मेरे घर वाले कहेंगे हमारी इज्जत ख़राब हो गई, इसलिए मैं अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताती। काफ़ी दिन बीत गए, वह लड़का उसका हमदर्द बन गया, अक्सर दोनों बातें करते। धीरे धीरे दोनों में प्यार हो गया। अनीता भी उसको पसंद करने लगी थी, क्योंकि उसका पति तो उसको पूछता ही नहीं था। एक दिन वह किराएदार लड़का कहता है मैं तुमसे शादी करूँगा। वह कहती नहीं, मैं तो शादीशुदा हूँ। वह कहने लगा कि तुम्हें पूछते ही कहाँ है ये, अजय तो तुम्हें पूछता ही नहीं है, मैं तुम्हें प्यार से रखूँगा, तुम्हें सारी इज्जत दूँगा, कितनी सुंदर हो तुम, क्या कमी है तुम में, सारे दिन काम करती हो और उनकी डांट सुन के भी चुपचाप रहती हो, लेकिन इतना सहन कौन करता है, मैं तुमसे शादी करूँगा। वह चुप रह जाती है। अगले दिन वह किराएदार लड़का अजय के जाने के बाद उससे उसका जवाब पूछता अनीता से। अनीता हाँ कर देती है, लेकिन कहती है ये सब होगा कैसे। वह लड़का कहने लगा तुम अपने मायके चली जाओ, सारी बात बता दो तुम्हारे संग कैसा व्यवहार करता है, और तुम मेरी भी बात बता देना, मेरी बात मत छुपाना, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बात हो सबके बड़ों के आशीर्वाद से हो। और वह मायके जाने के लिए कहती है अपने पति को, और वह उसको भेज भी देता है, क्योंकि वह अनीता को तो पसंद ही नहीं करता था। वह सोचता था ये बोझ है मेरे ऊपर, मेरे लायक नहीं है। अनीता अगले दिन मायके चली जाती है अपने गाँव और सारी बात बताती है। अजय की सारी बात बताने के पर उसके माँ बाप कहते तुमने पहले क्यों नहीं बताया। कहते हैं मुझे उससे तलाक चाहिए, एक किराएदार लड़का है, बहुत अच्छा पढ़ता है, पढ़ाई बहुत अच्छी कर रहा है, उसकी जॉब लगने वाली है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, वह मुझे प्यार करता है। उसके माँ बाप कहते हैं ठीक है, अजय को तलाक देने के लिए फ़ाइल करते हैं। अजय के पास नोटिस आता है और तलाक हो जाता है। अनीता की शादी उससे धूमधाम से हो जाती है किराएदार लड़के से। वह बहुत खुश रहती है। वह देखता अजय के पास अब खाली घर के सिवा कुछ भी नहीं था, क्योंकि सब जानते थे वह गलत व्यवहार करता है। लड़की सिर्फ मतलब के लिए किसी के पास आती है, सिर्फ रात बिताने के लिए, सिर्फ पैसों के लिए।
लेकिन ऐसा अत्याचार सहता कोई भी नहीं है, सिर्फ अनीता सह सकती थी। अब अजय एकदम अकेला हो गया था, खून के आंसू रो रहा है। इतनी जल्दी कहाँ शादी होती है किसी को छोड़े हुए को। जब उसकी पत्नी के संग गलत व्यवहार करता था, ऐसे इंसान के संग कौन शादी करेगा। ये बात सबको पता चल चुकी थी कि ये अपनी बीवी के संग बहुत गलत व्यवहार करता है। अब वह अकेला रह गया और अनीता बहुत खुश, उसका पति उसे बहुत प्यार करता, उसकी जॉब लग चुकी थी, जो किराएदार लड़का उसको प्यार करता था। अनीता की ज़िंदगी बदल चुकी थी, खुशियाँ ही खुशियाँ थी उसकी ज़िंदगी में, बहुत खुश थी। वह सोचती थी मैं कितनी नरक की ज़िंदगी गुजार रही थी, मेरे पति ने कभी मुझसे मीठी बात नहीं की और ये लड़का मुझे कितना प्यार करता है जिससे मेरी शादी हुई। बहुत खुश थी अनीता। तो मेरा ये कहानी सुनाने का मकसद सिर्फ ये है, अनीता अनीता की शादी अजय की मर्ज़ी से हुई थी ना, फिर अजय उसको इतना टॉर्चर क्यों करता था, क्यों कहता था तुम मेरे लायक नहीं हो, मेरे जैसी नहीं हो, मॉडर्न नहीं हो। तुम्हें तो पहले ही पता था ना वह गांव की है, गांव की लड़की इतनी मॉडर्न कहाँ होती है। तुम अपने प्यार से उसको बदल भी तो सकते थे, यदि प्यार करते हुए खुद ब खुद बदल जाती। लेकिन हर समय यदि उसको डांटते रहोगे, उसको ताने देते रहोगे, तो वह कैसे बदलेगी। उसके चेहरे पे मुस्कान लाके तो देखते तुम, उससे प्यार तो करते, वह खुद ब खुद बदल जाती। लेकिन अजय ने ऐसा नहीं किया, दिन रात उसको ताने दिए। कितनी गलत था अजय, कभी भी ये नहीं सोचा कि ये भी किसी की लड़की है, इसको मैं इतने ताने देता हूँ, इसके मन में क्या बीतती होगी। नहीं तो मॉडर्न नहीं थी तो क्या हुआ, सुंदर तो बहुत थी। यदि वह उसको बदलता तो वह प्यार से, तो वह ज़रूर बदल जाती। लेकिन अजय ने ऐसा नहीं किया। वह सोचता जादू की छड़ी लगा दो और एकदम से बदल जाए। एकदम से कौन बदलता है, कोई नहीं बदलता। उसने एक बार भी नहीं सोचा मैं किसी और लड़की के संग आके रह रहा हूँ, अपने उसी के बेडरूम में, अनीता के बेडरूम में, उसको दूसरे कमरे में भेज रहा हूँ। अनीता का मन में क्या बीत रही होगी, एक बार भी नहीं सोचा अजय ने। कोई भी लड़की बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा पति किसी और के साथ रहे। और दूसरी बात, वह लड़की जो उसके साथ आके रही थी, उसने एक बार भी नहीं सोचा कि ये शादीशुदा है, जिसके साथ मैं रह रही हूँ, इसकी पत्नी के दिल में क्या बीत रही होगी। एक लड़की होके ऐसा नहीं सोच सकती, तो लानत है ऐसी लड़कियों के ऊपर। लड़की को सोचना चाहिए था कि ये शादीशुदा है, इसकी पत्नी के दिल में क्या बीत रही होगी। यदि तुम शादी करती तो अलग बात थी, तुम सिर्फ उसके संग टाइम पास करने के लिए आई थी। बहुत गलत होती है लड़कियाँ भी, ये सारी लड़कियाँ नहीं होती, एक आधी होती है जो ये सब करती हैं, जिसको सोचने की भी अक्ल नहीं होती कि मैं ये क्या कर रही हूँ, किसी और के पति के साथ ये कर रही हूँ। तो बस मैं यही बताना चाहती थी। अनीता तो सुखी हो गई, और अजय अजय का क्या हाल हुआ, वह अकेला पड़ गया, दीवारों से सिर मारता होगा अपना, क्योंकि ऐसे लड़कों का यही हाल होता है। कितना गलत था अजय। अनीता की ज़िंदगी सुधर गई, अनीता बहुत खुशी हो गई। बस मेरी ये कहानी यही समाप्त होती है। दोस्तों, किसी के साथ भी ऐसा ना करें, समय के साथ हर कोई बदल जाता है। बस मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना। आपको कैसी स्टोरी सुननी है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मेरी ये कहानी कैसी लगती है ये भी ज़रूर बताना, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी लेके। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।